हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमर्स एक्यूरेसी क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने मीनिंग ऑफ जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंड गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर जर्नल एंट्रीज जो हैं वो हमें प्रैक्टिकल फॉर्म में करनी पड़े, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें करने पड़े तो किस तरह से हमें उन्हें रिकॉर्ड करना है। देखिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स KL जैन एजेंसीज। तो ये कोई कंपनी है, उसकी कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको दी हैं। इन ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। तो पहली ट्रांजेक्शन है, देखिए आपके पास में है डेट, अप्रैल 2010 का डाटा आपके पास में दे रखा है, पर्टिकुलर्स। सो ये डेट्स हैं आपके पास में और ये है ट्रांजेक्शन और ये है उसका अमाउंट। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सो सबसे पहले दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल वेयर वी हैव डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो इसको समझने से पहले हमको कुछ चीजें जो है इनिशियल स्टेज पे समझनी पड़ेंगी। देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश यानी आपने एक नया बिजनेस शुरू किया। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये है KL जैन, यानी इनकी कंपनी का नाम क्या है, मेसर्स KL जैन एजेंसीज, और इनका नाम क्या है, KL जैन। अब KL जैन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मेरे पास कुछ कैश पड़ा है, तो क्यों ना मैं एक बिजनेस शुरू करूं। तो जो पर्सन बिजनेस शुरू करता है उसे कहते हैं ओनर यानी मालिक। उसके पास है कुछ कैश, उस कैश को वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, एक बिजनेस में। अब बिजनेस में क्या आ गया, कैश। अब बिजनेस में जिस फॉर्म में कैश आता है, यानी जिस तरह से बिजनेस में कैश आएगा, उसे बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल किसे रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल रिप्रेजेंट करती है ओनर को, यानी ओनर बिजनेस में जो कैश लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। सो बिजनेस में क्या आया, कैश। दिया किसने, ओनर ने यानी मालिक ने। सो हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए, सबसे पहले हमने यही सीखा था प्रिंसिपल्स में। प्रिंसिपल ऑफ जर्नल क्या था, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। तो हमने दो अकाउंट कौन कौन से आइडेंटिफाई कर लिए, फर्स्ट वन इज योर कैश अकाउंट, अदर वन इज योर कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या है आपके पास में, रियल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल। अब हमें इसके रूल आइडेंटिफाई करने हैं। तो अगर हम इसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, डेट 2010 अप्रैल 1 को आपने क्या किया, आपके बिजनेस में आया कैश 25,000। किस फॉर्म में आया, टू कैपिटल अकाउंट 25,000, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब इसे डिटेल में जरा डिस्कस करें। देखिए, कैश अकाउंट क्या है आपका, रियल अकाउंट। अब रियल पे क्या रूल लगता है, डेबिट। दीज आर द गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैपिटल अकाउंट क्या है आपका, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पे क्या रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट है, एक है रियल अकाउंट, एक है पर्सनल अकाउंट। अब बिजनेस में क्या आ गया, कैश, तो उसे करना पड़ेगा डेबिट। आपको दिया किसने, ओनर ने, तो क्रेडिट द गिवर, तो आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। बिजनेस में कैश आया है इसीलिए आपने उसको डेबिट किया। और गिवर कौन है, यहाँ रूल में देखिए, आप पर्सनल का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है, ओनर, और ओनर के अकाउंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल अकाउंट। सो ये बन गया आपका टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब कैपिटल क्या होती है, देखिए, कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म, यानी मालिक द्वारा व्यवसाय में जो भी पैसा लगाया जाता है उसे बोलते हैं पूंजी या फिर कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। बिजनेस में क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप अपने आप को हमेशा बिजनेस मानेंगे। सो मान लीजिए आप एक कंपनी है, तो बिजनेस में अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं तो बिजनेस में फर्नीचर आया और कैश गया। सो हमें आइडेंटिफाई करने हैं दो अकाउंट। तो एक अकाउंट हुआ आपका फर्नीचर अकाउंट और एक अकाउंट हुआ आपका कैश अकाउंट। सो अप्रैल 1 को आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने अमाउंट का, 5,000 एंड 5,000। अब यहां लिखेंगे आप नरेशन। नरेशन क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है जो आपको बताता है कि बिजनेस में क्या हुआ। तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। सो कैश अकाउंट क्या है आपका, रियल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट भी क्या है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस में क्या आया उसको कर लिया आपने डेबिट, और बिजनेस से क्या गया उसको कर लिया क्रेडिट। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने बिजनेस में गुड्स खरीदे यानी वस्तुएं खरीदी। सो सेम अपने आप को आप क्या मानेंगे, बिजनेस, बिजनेस में क्या आ गया, गुड्स। अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो आपके पास से क्या चला गया, कैश। सो अप्रैल 2 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 5000, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। सो कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, गुड्स अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, और इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट वन, आपने जो गुड्स खरीदे थे 5000, उसमें से 2000 आपने सेल कर दिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सो अपने आप को क्या मानेंगे आप, बिजनेस। अगर आप सेल करेंगे तो आपके पास से क्या जाएगा, गुड्स, और क्या आएगा, कैश। सो अप्रैल 2 आपके पास क्या आया, कैश, और आपके पास से क्या गया, गुड्स, तो टू सेल्स। अब यहाँ पे आपने सेल लिखना है, गुड्स नहीं लिखना है, क्योंकि सेल रिप्रेजेंट करता है आपका गुड्स को, और परचेजेस भी आपका रिप्रेजेंट करता है, जैसे पिछली ट्रांजैक्शन में हमने परचेजेस को डेबिट किया था, वो भी रिप्रेजेंट करता है आपके गुड्स को। सो 2000 के गुड्स आपने क्या किया, बेच किया, तो नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश अकाउंट क्या है आपका, रियल अकाउंट है, और गुड्स अकाउंट क्या है आपका, रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल करने से आपके पास क्या होगा, कैश आएगा, और गुड्स आपके कम हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फ्रॉम शरद ₹5000, आपने शरद से गुड्स खरीदे। देखिए ये सेम वैसी ही ट्रांजैक्शन है जैसे हमने पहले की, लेकिन वहां पे लिखा था परचेज गुड्स फॉर कैश, लेकिन यहाँ पे लिखा है शरद। अगर आप अपने आप को बिजनेस मानते हैं तो आपने परचेज किया, तो परचेज करने से आपके पास क्या आया, गुड्स, और दूसरी तरफ आपके पास से कैश नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नाम। जब भी आपकी ट्रांजैक्शन में नाम लिखा होगा, इसका मतलब होता है कि आपने गुड्स तो खरीदे, लेकिन कैसे, उधार पर, और जिस पर्सन से आप उधार खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर, यानी अभी आपको उसका पैसा देना है। तो बिजनेस ने जिन व्यक्तियों का पैसा देना होता है उनको बोलते हैं क्रेडिटर। सो अप्रैल 4 को क्या एंट्री हुई, परचेजेस, आपके पास गुड्स तो आए, गुड्स नहीं लिखेंगे लेकिन आप क्या लिखेंगे, परचेजेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शरद, शरद कौन है, गिवर, इसने आपको गुड्स दिए हैं। सो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम शरद ₹5000। सो परचेज अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, और शरद अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो रियल पे रूल क्या लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड शरद आपका क्या है, पर्सनल, रूल क्या लगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब आपने क्या किया, पेड टू शरद, आपने 5000 से शरद से सामान खरीदा था, लेकिन आपने उसमें से 2000 उसको दे दिए। सो अगर आप अपने आप को बिजनेस मान के चल रहे हैं तो आपने अगर कैश दिया तो आपके पास से क्या हुआ, कैश गया, और शरद क्या बन गया, रिसीवर, यानी शरद को पैसा मिला। सो कैश गया तो उसे आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। देखिए शरद अकाउंट डेबिट, शरद को आपने डेबिट क्यों किया, क्योंकि शरद क्या है, रिसीवर, उसको कितने रुपए मिले, 2000, एंड कैश गया, कितना अमाउंट, 2000, तो बीइंग कैश पेड टू शरद। सो कैश अकाउंट इज योर रियल अकाउंट एंड शरद अकाउंट इज योर पर्सनल अकाउंट। तो रियल मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो ये आपके पास में ट्रांजैक्शंस थी जो कि हमने इंडिविजुअली डिस्कस की हैं, लेकिन अगर हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन में जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो किस तरह से इसे करेंगे, देखिए तो आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से। दिस इज द फॉर्मेट जो कि हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो जर्नल एंट्रीज ऑफ मेसर्स KL जैन एजेंसी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2010। डेट 2010 अप्रैल 1 को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 25,000, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश अकाउंट डेबिट इसलिए क्योंकि बिजनेस में कैश आया, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसलिए क्योंकि
ये ओनर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है और ओनर गिवर है। नेक्स्ट वन, अप्रैल 1 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ गया और कैश चला गया। नेक्स्ट वन, अप्रैल 2 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने क्या किया, गुड्स खरीदे, तो उससे आपके पास में क्या आया, गुड्स आए, तो आप गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेजेस, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड। अप्रैल 2 को क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, आपने इन 5000 में से 2000 की सेल कर दी, तो आपके पास क्या आया, कैश, और चला क्या गया, गुड्स, तो टू सेल्स अकाउंट। अप्रैल 4 को क्या हुआ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शरद, क्यों, क्योंकि शरद आपका क्या है, क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिसका पैसा बिजनेस को अभी देना है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 8 को क्या हुआ, आपने शरद को पैसे दे दिए, यानी शरद से आपने उधार पर सामान खरीदा था, अब उसके पैसे आपने दे दिए, तो आपके पास से गया कैश और शरद हुआ रिसीवर, तो बीइंग कैश पेड टू शरद। सो नाउ हमें क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल, तो टोटल कितना बना, 44,000। सो यहाँ पे हमें क्रेडिटर समझ में आया और डेटर समझ में। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे हम सामान उधार पर लेके आते हैं और हमें उसका पैसा देना होता है, और डेटर कौन होता है, उसका उल्टा। इट मीन्स हमने जिनको उधार पर सामान यानी बेचा होता है, सेल की होती है, अब उनसे हमको पैसा लेना होता है। होप सो आपको यहाँ तक ये ट्रांजैक्शन समझ में आई होगी, जर्नल किस तरह से हम मेंटेन करेंगे वो भी समझ में आया होगा। Thank you so much for watching. Please do like, share, subscribe my channel.